हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर से ग्रामर्स की नया पार्ट्स लेकर के नए टॉपिक के साथ आज मैं आ रहा हूं आप लोगों के बीच। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, क्या मैं पढ़ाने वाला हूं, वॉइस। आज आप लोग मैं अध्ययन कराऊंगा वॉइस के बारे में। आप लोग जैसा कि पता है वॉइस मीन्स क्या होता है, वॉच के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो वाच्य होता है मेरे प्यारे, जो वाच्य होता है, इस वाच्य को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी वॉयस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा मेरे प्यारे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट होता है मेरे प्यारे एक्टिव वॉयस, और सेकंड हमारा होता है पैसिव वॉयस। तो आज हम लोग इसी टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि हम एक्टिव टू पैसिव वॉयस, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सेंटेंसेस एक्टिव वॉयस रहेगा और हमारे कुछ सेंटेंसेस क्या होते हैं, पैसिव वॉयस होते हैं। यानी हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे, एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस में बदलना। ये ग्रामर की बहुत ही बेहतरीन क्या है आप लोग के लिए टॉपिक्स है। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या करना मेरे प्यारे, कन्वर्ट करना। अब आइए हम लोग सीखते हैं सबसे पहले सर एक्टिव वॉइस होता क्या है। आप लोग अभी कुछ समय पहले हम जो आप लोग मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, टेंस के अंतर्गत पढ़ाया गया आप लोगों को पूरा टेंस का पार्ट। टेंस का पार्ट आप लोग पढ़ा दिया गया। वही टेंस का पार्ट के अंतर्गत जो सेंटेंसेस सारे आते हैं, आपका टेंस ही क्या कहलाता है, आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक प्रकार से आप मान लेंगे जो टेंस होगा हमारा, जो हमारा टेंस होगा वही टेंस हमारा क्या कहलाता है मेरे प्यारे, एक्टिव वॉइस कहलाता है। और उसी टेंस को दूसरे प्रारूप में हमें क्या करना है, चेंज करना है। दूसरे रूप में हमें क्या करना है, चेंज करना है। उसी टेंस को, उसी टेंस को दूसरे रूप में चेंज करना है। कहने का मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि यानी जो कहने का तरीका होगा, जो उसकी मीनिंग रहेगी वह एक प्रकार से सेम रहेगी, बस हमारा कहने का तरीका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और कैसे, आइए हम लोग देखते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है मेरे प्यारे, एक्टिव वॉइस होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि जो एक्टिव वॉइस होता है मेरे प्यारे, इसमें सबसे मेन रोल आपका कौन सा, किसको निभाया जाता है मेरे प्यारे, सब्जेक्ट को देखा जाता है। सबसे मेन रोल आपको किसको देखा जाता है, सब्जेक्ट को देखा जाता है। यानी जो एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में एक प्रकार से सबसे ज्यादा प्रधानता किसकी दी जाती है, सब्जेक्ट की। और पैसिव वॉइस में किसको प्रधानता दी जाती है, किसको दी जाती है, ऑब्जेक्ट की। यानी हम कह सकते हैं जब तक आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, जब तक आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, यानी क्योंकि आपको पता है जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वह तीन लोगों से होता है। किसको किसको, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होने चाहिए। और ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो वह पूरी तरीके से पूर्ण सेंटेंस होता नहीं है, वह क्या होता है, वह उपवाक्य कहा जाता है, यानी क्लॉज कहा जाता है। यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता ऐसा सेंटेंसेस आ रहा है, जिसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वह सेंटेंस नहीं कहलाता है, वह क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। लेकिन हम लोग अध्ययन करेंगे कि किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी ये सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज ये सेंटेंस नहीं बनेगा। तो हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, सबसे ज्यादा हम किसकी अध्ययन करेंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस को अध्ययन करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम देखेंगे जो एक्टिव वॉइस रहेगा उसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, और जो पैसिव वॉइस रहेगा मेरे प्यारे उसमें सबसे ज्यादा किसकी प्रधानता दी जाती है, ऑब्जेक्ट की दी जाती है। किसकी दी जाती है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। कैसे, आइए हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा अगर ये सब्जेक्ट, एक प्रकार से आपको यह भी समझना होगा, अगर यह हमारा सब्जेक्ट देखेंगे कि अगर यह डूअर है, डूअर का मतलब कार्य करने वाला है, अगर यह सब्जेक्ट हमारा कार्य करने वाला होगा कि जो है सेंटेंसेस, यानी ऐसा सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, जिसका सब्जेक्ट डूअर है, कार्य करने वाला है, वह सेंटेंसेस हमारा क्या होगा मेरे प्यारे, एक्टिव वॉइस होगा। और जिसमें यही सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा, अर्थात कार्य करने वाला नहीं होगा, वह सेंटेंसेस हमारा क्या होगा मेरे प्यारे, नॉन डूअर, यानी क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। यानी समझ गए होंगे कि यानी ऐसा सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट डूअर हो, डूअर मीन्स कार्य कर रहा हो, कार्य करने वाला हो, तो वह सेंटेंसेस हमारा कहलाता है एक्टिव वॉइस। और जिसमें सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है, कार्य करने वाला नहीं होगा, वह हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, बता दीजिए ना, वह हमारा कहलाता है पैसिव वॉइस। कैसे सर, आइए हम देख लेते हैं। कैसे आप कह सकते हैं सर, आइए हम लोग देख लेते हैं ना, एक एग्जांपल से अपना डाउट क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंसेस आपसे बोला, मैं आपको सेंटेंस क्या बोला बेटा, कि मैंने बोला क्या, कि राम पढ़ता है। एक सेंटेंसेस बोल दिया कि राम पढ़ता है।
अब इसमें देख रहे राम कोई काम कर रहा कि नहीं कर रहा मेरे प्यारे? राम काम कर रहा है ना, यानी ये देखेंगे राम काम कर रहा, तो ये राम, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है मेरे प्यारे? डूअर है कि नहीं है? ये डूअर है ना, अर्थात ये जो सेंटेंस होगा ये क्या होगा मेरे प्यारे? एक्टिव वॉइस होगा। क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। लेकिन अगर यही सब कर दे, इसी सेंटेंस को हम क्या कर दे मेरे प्यारे, कि राम को पढ़ाया जाता है, राम को पढ़ाया जाता है। हमने क्या कह दिया सेंटेंस में, कि जो राम है राम को पढ़ाया जाता है, राम को पढ़ाया जाता है, बट इसमें राम क्या सब्जेक्ट है, लेकिन यह सब्जेक्ट कैसा मेरे प्यारे, कि नॉन डूअर है। क्या है? नॉन डूअर है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्य करने वाला उपस्थित है ही नहीं, यानी जो कार्य करवा रहा है, काम करने वाला जो था, यानी राम को पढ़ाया जाता है, यानी पढ़ाने वाला इसमें है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यह सेंटेंसेस हमारा क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। यह आपको क्या हो गया? क्लियर होगा। यानी कहने का मतलब कि हमारा एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, तो हम यह कह सकते हैं कि एक प्रकार से जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, सबसे ज्यादा मुख्य रूप से माना जाता है, वह आपका क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और जिसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, तो वह क्या होता है? पैसिव वॉइस। दूसरी बात इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यानी ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट डूअर हो, कार्य करने वाला हो, वह सेंटेंसेस हमारा एक्टिव वॉइस होगा। और जिसमें सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, तो वह सेंटेंसेस हमारा क्या होगा? पैसिव वॉइस। आइए एक एग्जांपल और हम लोग देख करके क्या कर लेते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। हाँ सर, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है? आइए तो हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि राम आम खाता है, एक एग्जाम्पल मैंने और बोला कि राम आम खाता है। अब राम आम खाता है, राम कोई काम कर रहा है नहीं मेरे प्यारे? कौन सा काम कर रहा है? खाने का। और क्या खाने का काम कर रहा है? आम। इसमें देखिए सब्जेक्ट हो गया और जो ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया मेरे प्यारे? वर्ब हो गया। अब इसमें भी तो राम काम कर रहा है, राम डूअर है, यानी राम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? डूअर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मेरे प्यारे? अरे भाई दिख रहा है। और जब ये दिख रहा है, कंफर्म है कि ये सेंटेंसेस हमारा क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। यही तो मैंने बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि जिसमें सब्जेक्ट डूअर होगा, कार्य करने वाला होगा, वही तो हमारा क्या होता है? वही तो हमारा होता है एक्टिव वॉइस। तो ये सेंटेंसेस हमारा क्या? एक्टिव वॉइस है। और इसी को हम दूसरे रूप में लिखने जा रहे हैं। इसी को दूसरे जो ऑब्जेक्ट, इसको हम पहले कर दे रहे हैं। आइए देखते हैं। जिससे हमने कहा कि आम को, यानी आम, आम राम के द्वारा खाया जाता है। आम जो है वह राम के द्वारा क्या किया जाता है मेरे प्यारे? खाया जाता है। अब इसमें देख रहे जो आम है, आम क्या बन गया मेरे प्यारे? सब्जेक्ट बन गया। लेकिन का ये बता दो, आम खुद को खाएगा? आम के ऊपर कोई दूसरा काम कर रहा है, वो कौन है? राम है। और राम को हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। राम को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया मेरे प्यारे। और जब राम ऑब्जेक्ट बन गया, यानी क्या आम को मैंने सब्जेक्ट बनाया, क्या आम कभी खुद को खाएगा मेरे प्यारे? अरे बोलो ना, खुद को खाएगा? नहीं खाएगा। आम, आम के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति, पर्सन, जानवर, जो वही तो काम करेगा, वही तो खाने का उसको काम करेगा, लेकिन वह तो सब्जेक्ट के रूप में नहीं है ना। यानी इसमें जो सब्जेक्ट बना वह क्या हो गया मेरे प्यारे? कि नॉन डूअर हो गया। क्या हो गया? नॉन डूअर हो गया। अर्थात यह सेंटेंसेस हमारा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे? यह सेंटेंसेस हमारा कहलाएगा पैसिव वॉइस। यह सेंटेंसेस हमारा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे? पैसिव वॉइस। आशा करते कि आपको कोई भी डाउट एक्टिव पैसिव में चेंज करने में नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने का नियम, हर एक टेंस के अंतर्गत। टेंस के अंतर्गत आज हम लोग पूरा अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। किसके अंतर्गत मेरे प्यारे? एक्टिव पैसिव एकदम पूरी तरीके से एकदम हलवा बन जाएगा, यानी एकदम अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा और कोई भी डाउट्स आपको नहीं छोड़ेगा। कोई सेंटेंसेस, कहीं से भी सेंटेंसेस आ जा रहा है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने का, आपके पास कोई भी डाउट नहीं, सारे डाउट्स क्लियर किया जाएगा इस वीडियोस के अंतर्गत। बस देखते रहिएगा। बस आपको यह पता होना चाहिए मेरे प्यारे, क्या पता होना चाहिए, कि अगर सब जो सेंटेंस आ रहा है मेरे पास, यानी जो सेंटेंस आया है मेरे पास, उसको देखना पड़ेगा भाई, इसमें जो हमारा क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट दिख रहा है। यानी जो सब्जेक्ट हमारा दिख रहा है, क्या ये डूअर है कि नहीं है? यानी ये नॉन डूअर है, डूअर है, कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर हमको दिख गया कि वह सेंटेंस जो है वह कार्य को कर रहा है, वो जो सेंटेंस है ना, अगर वह कार्य को कर रहा है भाई, तुरंत आप समझ जाइएगा कि ये एक्टिव वॉइस है। और यह देख लीजिएगा अगर वह कार्य नहीं कर रहा, जैसे मैं एक सेंटेंस बोला, राम को पीटा जाता है, या मैंने बोला तुम्हें पीटा जाता है,
तुम्हें पीटा जाता है, बता दो ना ये कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, कौन सा वॉइस है बताइए? अरे भाई इसमें देखिए तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा, तुम तो खुद अपने आप को थोड़ी पीटोगे, जो तुम्हारे ऊपर पीटने वाले वो तो नहीं है, यानी सिर्फ तुम्हें पीटा जा रहा है, यानी तुम्हें पीटा जा रहा है, पीटने वाले जो है, जो कार्य कर रहे हैं आपके ऊपर वो एब्सेंट है नहीं, वह सब्जेक्ट के रूप में नहीं आए हैं। अर्थात इसमें जो तुम्हें 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 वर्ड को मैंने सब्जेक्ट बनाया, यह क्या है आपका? ये आपका है सब्जेक्ट, बट नॉन डूअर, अर्थात यह सेंटेंसेस हमारा क्या है? पैसिव वॉइस है। क्या है मेरे प्यारे? पैसिव वॉइस है। तीसरी चीजें आप यह भी ऐसे भी डाउट क्लियर कर सकते हैं मेरे प्यारे, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी किताब निकालिए, लिख लीजिए, बैठिए मत, लिखते रहिए, आपका हर एक डाउट्स को क्या किया जाएगा मेरे प्यारे? क्लियर किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बोलता, अगर सब्जेक्ट आपका डूअर है वह एक्टिव वॉइस होगा, अगर सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं है, नॉन डूअर है, वह सेंटेंसेस हमारा क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। ठीक ना? चलिए हम आगे लेकर के चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे आगे की तरफ पूरा डिटेल से, एक्टिव से पैसिव वॉइस में हर टेंस के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे कि सबसे पहले हर एक टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस तो आपको बता दिया गया, टेंस का हमारा वीडियो जाकर के लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लगाया गया, उसमें जाकर के आप हमारा टेंस पूरा पढ़ लीजिएगा, देखिएगा। टेंस आपका क्लियर है तो एक्टिव पैसिव आपके लिए एकदम बेस्ट है, क्लियर एकदम हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं। अगर टेंस आपका अधूरा छोड़े हुए हैं, अगर टेंस आपका अधूरा है तो आपको एक्टिव पैसिव में से चेंज करने में आपको प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ जरूर आएगी, आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आपको टेंस पूरी तरीके से क्लियर है मेरे प्यारे, एक्टिव पैसिव में आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। आइए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे, एक्टिव से पैसिव। सबसे पहला हम लोग टेंस का पार्ट उठा लेते हैं मेरे प्यारे, कौन सा उठा लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग उठाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं कि अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस आ गया हो, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस आ जा रहा है, उसको सर कैसे हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में? बात ये होनी चाहिए सर उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि आप पढ़े होंगे ना मेरे प्यारे, आपको बताया गया होगा ना इसकी पहचान, यानी इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या लिखा जाता है मेरे प्यारे? वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या लिखा जाता है मेरे प्यारे? ऑब्जेक्ट होता था और अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट होता था और अदर वर्ड्स हो जाता था। ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे? ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर किसका होगा? एक्टिव वॉइस का होगा। एक प्रकार से ये भी होगा, ये सेंटेंस जो स्ट्रक्चर बना ये किसका होगा? एक्टिव वॉइस का होगा। लेकिन उसे देखिएगा, उस सेंटेंस को देखिएगा जिसमें ऑब्जेक्ट हो। इसमें देखिए भाई ऑब्जेक्ट हो ना, कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो याद रखिएगा, आपको रूल याद रखना पड़ेगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का रूल यह होता है मेरे प्यारे कि जब कोई सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया हो, अगर उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना पड़ेगा भाई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन दिख रहा है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन दिख रहा है, सबसे पहले ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। आप आइए देखिए कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या मेरे प्यारे? ये जब भी ऑब्जेक्ट हमको दिखे एक्टिव वॉइस में तो उसको तुरंत लेकर के चले आइएगा और उसको ला करके क्या बना दीजिएगा? सब्जेक्ट बना दीजिएगा। हम कह सकते हैं एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा और वह पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बनेगा। और याद रखिएगा कि हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा मेरे प्यारे कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस हमेशा यह बोलता है भाई कि मुझे चाहिए तो क्या चाहिए? मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो भी किसका वाला? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। यानी मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो भी किसका चाहिए? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाला हमें क्या चाहिए मेरे प्यारे? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और मुझे चाहिए तभी मैं अपना सेंटेंसेस कन्वर्ट करूंगा पैसिव वॉइस, अन्यथा आपके सेंटेंस को मैं गलत कर दूंगा। कौन कहता है? पैसिव वॉइस कहता है। किससे कहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से कह देता है। एक्टिव वॉइस कहता भाई सुनो, जब भी आप हमें क्या करेंगे? पैसिव में बदलेंगे, तुरंत मुझे चाहिए तो चाहिए और क्या भी चाहिए। अरे भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब तो यह जाता है तुरंत उसके पास। कौन जाता है? ये ऑब्जेक्ट जो जाता है, यानी यही तो कहता है भाई जब मैं सब्जेक्ट लूंगा मेरे साथ आने चाहिए। कौन आने चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, वो भी किसके हेल्पिंग वर्ब आने चाहिए? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जाता है भाई, हाथ गोड़ जोड़ता है किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, भैया हेल्पिंग वर्ब हमको दे दो।
अरे अपना हेल्पिंग क्यों क्यों, वह पूछता है क्यों भाई, नहीं देंगे हम कहा देंगे, तो हमारा है, नहीं देंगे। लेकिन क्या करता है, उसको चाहिए, वह रिक्वेस्ट करता है, इतना रिक्वेस्ट करता है, नहीं सर मुझे दे दीजिए, नहीं तो हमारा पैसे वास मान नहीं रहा है, कह रहा है जब तक हमारे साथ, यानी जो पैसे वास में हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो कर रहा है मान नहीं रहा है, नहीं कह रहा मुझे चाहिए तो चाहिए, दे दो किसी हाल में, नहीं तो भैया अपना पूरा सेंटेंस क्लियर नहीं करेगा। तो इसलिए वह क्या करता है, वह क्या करता है, अपना हेल्पिंग वर्ब दे देता है, और यही ऑब्जेक्ट उसके साथ अपने हेल्पिंग वर्ब को क्या कर लेता है मेरे प्यारे, ले लेता है। अब फिर से यह क्या कर लेता है, दावा ठोक देता है, पैसे नहीं भाई, अभी मेरे से इससे काम नहीं चलेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब से काम मुझे नहीं चलेगा, मुझे चाहिए, क्या चाहिए मेरे प्यारे, यानी मैंने कहा कि यानी यह तुरंत हेल्पिंग वर्ब उठा लेगा, यानी ऑब्जेक्ट जो था वह सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट तुरंत हेल्पिंग वर्ब लेगा इज आर एम को, लेकिन अभी भी ये मान नहीं रहा, कारण नहीं भाई मुझे एक चीज की जरूरत और है। अब वो किसकी जरूरत है भाई, किसकी जरूरत है, आइए हम बताते हैं आपको ना। वो कहता है नहीं भाई, आपको तुरंत परफेक्ट टेंस के पास भी जाना पड़ेगा, आपको तुरंत परफेक्ट टेंस, क्यों परफेक्ट टेंस के, क्योंकि परफेक्ट टेंस में ही क्या जुड़ा होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही मांगता है, कहता जब भी मैं पैसिव वॉइस मैं कहूंगा, मुझे अगर पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए, क्या चाहिए मेरे प्यारे, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा है, वह किसी खिलौने को देख लिया और उसे देखने के बाद वो अट्रैक्शन उसके पास हो गया, मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चिल्लाना रोना स्टार्ट कर देता है। उसी तरीके से ये भी क्या कहता है भाई, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाओ परफेक्ट टेंस के पास मांग के लाओ, नहीं तो हम अपना सेंटेंस क्लियर नहीं करेंगे, वैसे वास में मैं नहीं हो पाऊंगा। तो ये जाता भाई कि यानी किसको लेकर के आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म को लेकर के आता है, यानी कहने का मतलब क्या होता है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी पैसिव वॉइस बदलते समय उसको किसमें हम चेंज करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म में, किसमें चेंज करेंगे बोल दो ना भाई, अरे भाई वर्ब के थर्ड फॉर्म में, और फिर से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, जब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जाएगा, ये कहेगा भाई एक वर्ड से मुझको और जोड़ दीजिए, और वो भी किससे जोड़ दीजिए, बाई से, और बाई से जुड़ने के बाद तुरंत ये जो सब्जेक्ट था, और ये आकर के किसका रूप ले लेगा, ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा, बाकी जो बचा हुआ लिख दीजिएगा, और ये सेंटेंसेस आपका किसमें कन्वर्ट हो गया मेरे प्यारे, सॉरी किसमें कन्वर्ट हो गया, पैसिव वॉइस में, किसमें कन्वर्ट हो गया, पैसिव वॉइस में। शायद इस रूल में कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, अर्थात हमारा एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहेगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहेगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, और यह जो रहेगा कंटिन्यूअस हेल्पिंग को क्या करेगा, ले लेगा इज आर एम, और इज आर एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और जो बचेगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगा दीजिए ना, ये क्लियर हो गया। आइए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक ही एग्जांपल से हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, क्लियर हो जाएगा आपका डाउट कि सर इंग्लिश से यानी एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे, एक ही बार में आपका क्या कर दिया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे, क्या देखते हैं, आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने उठाया था, मैंने बोला था भाई कि राम आम खाता है, मैंने बोला था राम आम खाता है, मैंने आपको बोला भाई कि राम आम खाता है। अब राम आम खाता है तो क्या हो जाएगा, यानी राम आम खाता है, इसको सबसे पहले हम क्या, ये तो हमारा एक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट दिख रहा है वह डूअर दिख रहा है, भाई खाने का काम कर रहा है राम, क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। अब देखिए जब ये चीजें हैं मेरे प्यारे, तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये तो हमारा सब्जेक्ट, पहले आप पहचानो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखो हमारा सब्जेक्ट हो गया, आम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और खाना हमारा क्या होगा, वर्ब, और इसको देखो हमने क्या कहा था, ये आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा यानी आम, और ये जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा यानी राम, आम राम, और ये क्या हो जाएगा, यानी आम राम के द्वारा खाया जाता है, यानी मैंने क्या कहा, राम आम यानी आम राम के द्वारा खाया जाता है। यह सेंटेंसेस देखिए आपका क्लियर हो गया, किसमें क्लियर हो गया मेरे प्यारे, पैसिव वॉइस में, किसमें बन गया, यह पैसिव वॉइस हो गया। देखो ध्यान से, यानी अब हमने इसमें देखो राम जो था तो वह डूअर है कि नहीं मेरे प्यारे, कार्य करने वाला, बट आम जो है मेरे प्यारे क्या है, नॉन डूअर है, क्या है, नॉन डूअर है, अर्थात काम करने वाला नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं, एक्टिव वॉइस की क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, तो आप कहोगे कि राम
इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो। यह देखिए आपका क्या होगा, एक्टिव वॉइस हो गया। यह देखो क्या हो जाएगा, पैसिव में बदलेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वह सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा आ मैंगो। और रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार आप इस आर का यूज करेंगे। ये सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, आ मैंगो इज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट है, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ईटेन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, आ मैंगो इज ईटेन। और इसके बाद क्या जुड़ जाएगा, बाई। और बाई के बाद आपका जो सब्जेक्ट था तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये देखिए हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे, पैसिव वॉइस हो गया। क्या हो गया, पैसिव। यानी राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। अ मैंगो इज ईटेन बाई राम, यानी आम राम के द्वारा खाया जाता है। ये देखिए हमारा क्या क्लियर हो गया मेरे प्यारे, पैसिव वॉइस। समझ में आ गया, यस। आपको ऐसा कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने का, इसमें एकदम कोई डाउट नहीं है मेरे प्यारे। बस आपको थोड़ा सा ये देखना है कि जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट। वर्ब कोई भी एक्टिव वॉइस में रहे, लेकिन पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म जोड़ना है तो जुड़ना है। और जो वर्ब जुड़ेगा वह अपने साथ किसको ले लेगा, बाई को। और उसके बाद जो सेम रहेगा वह सारी चीजें हम लिख देंगे और आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। इसमें आपको आशा मैं करता हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। प्लीज राइट और कॉपी, कॉपी पर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं लेकर के आगे की तरफ दो एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट्स में आप लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस लेकर के चला जाएगा। ठीक, चलिए मेरे प्यारे एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल क्या बोला, एक एग्जांपल मैंने क्या बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं काम करने कर रहा हूं, क्या करने का, पढ़ने का। अंग्रेजी क्या, ये देखो सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, वर्ब। यानी एक्टिव से पैसिव वर्ब में चेंज करने के लिए तीन चीजें रहने चाहिए, एक तो आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे कि जब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। यानी मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ा जाता है या पढ़ी जाती है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ये क्या हो जाएगा, आप कह देंगे, क्या कह देंगे, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। यानी मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। जब ये हो जाओगे, जब इसको पैसिव है तो एक्टिव वॉइस मेरे प्यारे, जब इसको पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द इंग्लिश इज रीड बाय मी। ये देखिए आपका क्या बन गया मेरे प्यारे, पैसिव वॉइस, यानी अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। चलिए एक सेंटेंस को हम लोग और देख लेते हैं। तीसरा, जैसे मैंने बोला, क्या मैंने बोला कि ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, यानी वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे, एक्टिव वॉइस। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये पहले आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा अ सॉन्ग इज। और सॉन्ग इज थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग। और सॉन्ग इज संग बाई हिम, और सॉन्ग इज संग बाई हिम। ये क्या है आपका, क्लियर हो गया मेरे प्यारे, पैसिव वॉइस। आशा करते हैं कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कोई भी क्लियर डाउट नहीं रहेगा। आप ऐसे दो सेंटेंस को खुद से बनाना है और खुद से एक्टिव बनाना है, खुद से एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ये आपके लिए क्या है, वर्क है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा डेफिनेटली। अगर आपको कोई भी डाउट्स आपको आ रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, आपको वह क्लियर किया जाएगा। अभी आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या कर दिया जाएगा, क्लियर करके क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक मेरे प्यारे, तो प्लीज राइट और कॉपी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी टीचिंग जो है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद मेरे प्यारे।